वेल सो दिस इज़ इट। स्टार्ट हो गया अपना Formula 1 2025 का एंड मैन व्हाट अ स्टार्ट इट वाज, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट्स आई हैव सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतने समय बाद हम लोग को एक ही रेस में इतने सारे चीज़ देखने को मिले। तो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री की। प्री बोलते हैं शायद, आई मीन हाँ, प्रिक्स नहीं बोलते, प्री बोलते, भले स्पेलिंग प्रिक्स हो। तो या लेट्स स्टार्ट। तो भाई पहले तो एक चीज़ बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि Formula 1 में सिर्फ जो कारें हैं वो गोल गोल घूमती है, 50 लैप्स करती है, जो जीता वो जीत गया। भाई ऐसा नहीं होता। इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो हम लोग उसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप पूछिएगा तो ज़रूर बताऊँगा मैं कभी, बट हाँ, लेट्स गो बैक टू द रेस क्विकली। तो भाई क्या ही स्टार्ट था। पहले तो इस सीज़न में हमारे पास 5 रूकीज़ थे। रूकीज़ क्या होते हैं? द वंस हु आर नेवर ड्रिवन इन Formula 1 कार बिफोर। एंड वेट रेस था। वेट रेस मतलब कि बारिश हो रही थी एंड बारिश में अलग कंपाउंड ऑफ टायर्स यूज़ होते हैं हमारे पास अलग। जैसे कि अगर रोड ड्राई होता है तो हम लोग अलग टायर यूज़ करते हैं, जब वेट होता है तो अलग टायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी एंड ऑब्वियस सी बात है कि कांड तो होने ही थे। भाई सिंपल सी बात है, Formula 1 में अगर बारिश हो रही है तो क्रैश होंगे, और आज वैसा ही हुआ एकदम। पहला लैप था ये, फॉर्मेशन लैप, जहाँ पे कार अपना अपना पोडियम पे अपने अपने क्वालिफाइंग पोजीशन पे जाती है। वहाँ पे हमारे आइज़ा गजदार साहब क्रैश हो गए। अबे यार, मतलब यार इन फॉर्मेशन लैप जहाँ पे स्पीड भी नहीं होती वहाँ पे अब क्रैश हो गए। बेचारा रोने लगा था वो तो, आई मीन बुरा लगा। 20 साल का लौंडा है तो रोएगा ही ना। अब इन पहला रेस था बेचारे का। हैमिल्टन के पापा आए फिर उसको संभालने के लिए, तो इट वॉज़ गुड टू सी एक्चुअली। उसके बाद अपना जो स्मूथ ऑपरेटर थे कार्लोस साइंस, आज स्मूथ ऑपरेट कर ही नहीं पाए। उसके तुरंत बाद जब सेफ्टी कार के पीछे सारे लोग गए तो सेफ्टी कार में क्रैश हो गए। एंड आई वाज लाइक भाई साहब दिस इज़ क्रेज़ी। ये तो क्रेज़ी होने वाला था। और फिर जब साइनिस की कार निकली वहाँ से, तो फिर हमारे जो जैक डूहन थे, ही इज़ ऑल्सो क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट ए रूकी, क्योंकि सिर्फ एक रेस किया पहले, वो भी क्रैश हो गया। तो भाई अब जैक डूहन की तो एक और दिक्कत है कि उसके पीछे फ्लैवियो पड़ा हुआ है। आप अगर ड्राइव टू सर्वाइव देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो बोला था कि आई ओन योर सोल, आई ओन ईच पेनी ईच मिलीमीटर ऑफ यू। तो बेचारा वो उस प्रेशर में भी है कि वो रिप्लेस ना हो जाए किसी और ड्राइवर से। वो बेचारा पहले लैप में वो भी क्रैश। तो स्टार्टिंग इतनी क्रैश के साथ हुए थे, तो दिस वॉज लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी स्टार्ट टू द रेस। उसके बाद बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। भाई ऐसा लग रहा था कि लुइस हैमिल्टन अभी कार ड्राइव सीख रहा है फेरारी का। ऐसा लगता है ना कि जब हम एक ही खिलौने से खेल रहे होते हैं 10-15 साल से, और अचानक से हमें नया खिलौना मिल जाए खेलने के लिए, तो यार समझने में टाइम लगता है कौन से बटन से क्या होगा। भाई वो बहुत फ़नी था। उसका पूरा आप देखना रेस में, जैसे जैसे मतलब होता है ना, वो बात करते अपने इंजीनियर से, रेस इंजीनियर से। इट वॉज़ वेरी फ़नी। आई मीन ही वॉज पिस्ड ऑफ। मेरे ख्याल से हैमिल्टन सोच रहा होगा कि भाई मैं क्यों आया फेरारी में। अरे यार भाई साहब, फेरारी में आके लग रहा है कि अब 8वां चैम्पियनशिप तो दूर, करियर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा था जिस तरह हैमिल्टन ने ड्राइव किया। तो हमने लुइस हैमिल्टन की बात कर ली है। तो उसके बाद फॉर ए सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर तक रेस नॉर्मल चला। मैक्लेरन आगे चला जा रहा था, जो ट्रैक था वो ड्राई होता जा रहा था, सूखता हो रहा था, सूख गया था, और लोग अपना अपना क्या बोलते हैं पिट स्टॉप लिए थे। फिर क्या होता है कि अलोंसो का क्रैश होता है। अपना जो सबसे यंगेस्ट रूकी है फर्नांडो अलोंसो, ही क्रैश्ड। और उसके बाद तो भाई इट वाज एब्सोल्यूट मेहम। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो रहा है रेस में। भाई साहब दैट वाज क्रेजी। तो उसके बाद क्या होता है कि वंस फर्नांडो क्रैशेस, तो फिर आता है बारिश का फोरकास्ट की बारिश होने वाली है। अब देखो, अब अगर आपके पास स्लिक टायर्स हो, जो कि तभी यूज़ होता है जब जो ट्रैक है वो सूखा होता है। तो अगर आप स्लिक टायर्स यूज़ कर रहे हो सूखे ट्रैक में, तो तब फिर भी सही है। लेकिन दिक्कत तब होती है ना जब आप स्लिक टायर्स यूज़ करते हैं जब बारिश हो जाती है। तो इट्स वेरी सिमिलर टू अगर आप अपने फ्लोर पे तेल डाल दो और उस पर चलने की कोशिश करो, आप समझिए कितना मुश्किल होता होगा। तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई, फिर सब लोग अपना अपना पिट स्टॉप लिए, टायर्स चेंज किए। इट वॉज एब्सोल्युटली मेयम। कुछ भी हो रहा था उस टाइम पे, कोई स्पिन कर रहा था, कोई क्रैश हो रहा था। उसी बीच अपने जो लायम लाउसन थे, जो रिप्लेसमेंट थे सर्जियो पेरेज के, भाई उसने तो सर्जियो पेरेज को मिस करने नहीं दिया। मतलब भाई सेम टू सेम क्वालिफाइंग में P1 में Q1 ने सबसे पहले बाहर, रेस में जाके सबसे पीछे ही रहे। भाई रेड बुल का अलग ही चलता है। एक तरफ मैक्स वेस्टैपन जो लड़ता है पोडियम के लिए, और दूसरी तरफ भाई लायम लाउसन, सर्जियो पेरेज। मतलब यार ऐसा लग रहा था कि लायम लाउसन की आत्मा
के अंदर सर्जियो पेरेस घुस चुका है, ऐसा ऐसा चल रहा था। वो क्रैश हो गया, फिर वो अपना गेब्रियल बोर्तोलोतो भी क्रैश हो गया, तो भाई लेकरेक स्पिन कर गया, यूकी सोनोडा जो कि अच्छा तब तक चला रहा था वो भी स्पिन कर गया, भाई कुछ भी चल रहा था। फिर मूवमेंट जो चेंज के पूरे डायनेमिक्स को इस रेस को वो था कि जब लैंडो नॉरिस जो था उसने सोचा कि चलो घास वास बढ़ चुकी है मेलबर्न में, थोड़ा घास काट लेते हैं कार से, और वो स्किड कर गया और घास के पास चला गया। आई मीन भाई साहब दैट वाज अ क्रेजी मूवमेंट। तो ही एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज हिज होम रेस, ही कुड हैव बीन ऑन पोडियम विच एवरीवन नोज कि घर पे अगर मैच हो रहा हो यार तो आप जीतना चाहोगे ना यार, घर पे जब मैच होता है। तो 2023 का वर्ल्ड कप तो याद ही होगा फाइनल, हम चाहते थे कि हम जीत जाए ना, बट नहीं जीते, तो दुख होता है ना भाई। सॉरी फॉर दिस गाइस, बट हाँ अभी भी दुख हो रहा है मुझे। तो वही चीज़ है कि यार नॉरिस रेस में आगे चला गया, फिर वो उसके पीछे मैक्स वर्स्टैपन आ गया, फिर ऑस्कर पियास्त्री जो सेकंड पे चला था तब तक वो पीछे चला गया क्योंकि उसका वो फंस गया था। अब भाई फार्मूला 1 में एक चीज़ सबसे खतरनाक मानी जाती है, अगर आपके पीछे मैक्स वर्स्टैपन आ गया ना तो भाई फट जाती है लोगों की। द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ एनी ड्राइवर इज सीइंग मैक्स वर्स्टैपन इन द रियर व्यू मिरर। उसके बाद तो जो फिनिश हुआ था भाई, मतलब इन दी एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में से 0.5 या 6 सेकंड का गैप था, विच वॉज क्रेजी गिवन द टाइम दैट मैकलेरन हैड टू बिल्ड देयर कार। एंड जितना वो फास्ट थे ना इस रेस पे, देवर लिटरली देवर, मुझे लग रहा था एक टाइम पे कोई 20-25 सेकंड से जीत जाएंगे, बट भाई मैक्स वर्स्टैपन है, इसीलिए थोड़ी ना वो 3 टाइम या 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है भाई। आई मीन लुइस फैन इट्स ओके, तो 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है। तो या मैन दैट वाज फैंटास्टिक फिनिश टू द रेस। आई मीन मज़ा आ गया था। और इनफैक्ट नॉरिस ने भी बोला था भाई एंड में कि बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। इट्स लाइक रवि शास्त्री जो बोलता है ना, बहुत दिन पहले बोले था कि नॉरिस के गोटे मुंह में आ गए थोड़ी देर तक तो पक्का मैक्स वर्स्टैपन को देख के। बाकी रसेल ने 3rd फिनिश किया। और भाई फेरारी यार ये करते क्या है फेरारी, मुझे समझ में नहीं आता। लुइस हैमिल्टन की तो मैंने बात की थी, अब बात करते चार्ल्स लेक्लेर्क की। भाई यार वो लोग लीप ऑफ फेथ लेते हैं हर बार, और लीप ऑफ फेथ उनकी हमेशा गलत हो जाती है यार। जब बारिश हो रही है तो दे हैव टू चेंज टू इंटर्स, लेकिन वो लोग साले स्लिक टायर्स पे घूम रहे हैं, तेल पे चल रहे हैं वो लोग लिटरली भाई साहब। और एक पॉइंट तो इतना फ़नी हो गया था कि एक पॉइंट पे लेक्लेर्क बोलता है कि मेरे सीट पे पानी है काफ़ी ज़्यादा, देयर इज़ अ लीकेज। तो वो लोग बोलते हैं इंजीनियर्स की हो सकता है कि वो पानी हो, तो फिर लेक्लेर्क बोलता है कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ विजडम। दैट्स क्रेजी भाई, इतना मुझे हंसी आ गई थी ना उस मोमेंट पे। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट ड्राइवर कैम कॉन्वर्जेशन। आई थिंक भाई मज़ा आ गया था। बट आपने शायद इस रेस में एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो किसी ने नोटिस नहीं की बट हो गई यार, मिरेकल था ये तो। लैंस स्ट्रॉल भाई साहब P6 था ये, मतलब कब हुआ कैसे नहीं हुआ किसी को नहीं पता, बट ये P6 पे आ गया। मतलब भाई क्रेजी, ये बंदा वो बंदा है जो हमेशा बोलता है कि मैं कल देखता हूँ रेस में, हर बार क्वालिफिकेशन में हक देता है, उसके बाद बोलता है कि हाँ हम रेस में देख लेंगे, और रेस में कभी कुछ नहीं देखता। बट आज देख लिया उसने भाई, 6th पे आ गया भाई। और निको हल्कनबर्ग एक और P7, वो अपने ट्रैक्टर को लेकर आया भाई P7 पे। सॉबर जो है अपनी सबसे ख़राब कार है, मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी सॉबर को हरा दे, उतना स्लो चलती है वो कार, उस पर हल्कनबर्ग 7th पे आ गया। हाँ एक फैक्टर था, बारिश थी, सेफ्टी कार्स थे, क्रैश थे, बट भाई दिस वॉज टू बिग सरप्राइज फॉर मी। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि लैंस स्ट्रॉल और हल्कनबर्ग टॉप 10 में होंगे। और इनफैक्ट ये सोचा भाई, लैंस स्ट्रॉल ने हैमिल्टन और लेक्लेर्क दोनों को पीछे किया इस रेस में। भाई फेरारी फैन से फील फॉर यू, आई माई सेल्फ ए फेरारी फैन। सेबेस्टियन वेटेल ने बोला था ना, इवन इफ यू आर नॉट ए फेरारी फैन यू आर ए फेरारी फैन, तो वही चीज़ है। ऑल्दो आई एम ए बिग सपोर्टर ऑफ रेड बुल, मैक्स वर्स्टैपन होपफुली अगली बार रेस जीतेंगे, बट यार वही है गैप ज़्यादा मैक्स उससे क्या बोलते हैं मैकलेरन से फ़िलहाल तो। बट पिछले साल भी तो था वैसे सेकेंड हाफ में पूरा, बट हम जीते ना एटलीस्ट ड्राइवर्स चैम्पियनशिप थैंक्स टू चेको पेरेस, वी डिडंट विन द वो। बाकी यार बाकी और कौन बचा बात करने के लिए, आई थिंक और कोई नहीं है। तो चलो बात करते हैं अब बेस्ट ड्राइवर ऑफ द डे की। तो यार किमी एंटोनोली, हाँ भाई 18 साल का लौंडा है, 18 साल में 300 के स्पीड पे कार चला रहा है। मैं जब 18 साल का था तो शायद जेई की तैयारी कर रहा था, अल्फा बीटा गामा और क्या होता है इसके बाद डेल्टा, हाँ भाई। तो भाई ही ड्रो वेल, ही वॉज P5 इन दी एंड, बेचारे को 5 सेकंड की पेनल्टी मिल गया था, बट ही ड्रो वेरी वेल फॉर 18 years old kid टू ड्राइव। ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर वर्स्टैपन, बट लेट्स सी। उसके अलावा बेस्ट मूवमेंट ऑफ द डे, आई थिंक बेस्ट ओवरटेक ऑफ द डे तो भाई ऑस्कर पियास्त्री का था, लास्ट में जो हैमिल्टन को ओवरटेक किया आउटसाइड में। अब ये ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा होता है, अब जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे स्लिप तो ज़्यादा होगा ना, वही चीज़ है। बट वो बंदे ने भाई दिल जिगरा दिखाया, मतलब कि ही वॉज लाइक तू होगा भाई 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, लेकिन मैं तेरे को ओवरटेक करेगा। दैट वॉज क्रेजी मूव।
भाई ओवरऑल तो इट वॉज अ फैंटास्टिक ग्रैंड प्री टू बी ऑनेस्ट एंड भाई मज़ा आ गया, मतलब मेरे तो 2 घंटे एकदम पैसे वसूल हो गए। होपफुली वी गेट मच मोर रेसेस लाइक दिस। मोनाको की तरह कोई भी रेस ना हो ऑल तो मोनाको पता नहीं लोग कितना पसंद करते हैं एज ए रेसिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है, होपफुली आगे भी ऐसे रेसेस आएंगे और आगे भी मैं ऐसे रिव्यूज़ करूँगा। बट बाकी कंटेंट के लिए भी आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी, जल्दी मिलेंगे ऑफ कोर्स।